रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के रुख की चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ रूस ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए भारत की तारीफ की, वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने भारत और रूस के बीच रिश्तों की समीक्षा की मांग की। हालांकि इस बीच अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर युद्ध के बीच रूस से व्यापार में भारत की निर्भरता कितनी बढ़ी या कम हुई है। खासकर हथियार और तेल के सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने क्या कदम उठाए हैं। ऐसे में अमर उजाला आपको बताने जा रहा है कि पश्चिमी देशों ने भारत से किन क्षेत्रों में व्यापार बंद करने पर जोर दिया है और मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों के आंकड़े क्या हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले जानते हैं भारत की कूटनीति को लेकर रूस अमेरिका का रुख। पिछले हफ्ते भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूस डॉलर में भुगतान के सिस्टम को बदलकर भारत और रूस के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन की तैयारी कर रहा है। लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी हम लेन देन के तरीके निकालने में जुटे हैं। ये लेन देन सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में भी जारी रहेगा। मजेदार बात यह है कि लावरोव का ये बयान अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से पार पाने की कोशिश के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक यूरोपीय देशों द्वारा रूस से ऊर्जा आयात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा है और हाल ही में 3 से 4 दिन की सप्लाई लायक कच्चा तेल खरीदा जा चुका है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जबकि यूरोपीय देश रूस से तेल गैस खरीदने के मामले में सबसे आगे हैं, वो भी तब जब इन देशों ने ऊर्जा आयात कम करने की बात कही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा था कि भारत ने पूरे 2021 में रूस से 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल खरीदा, लेकिन 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रूस से 1 करोड़ 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। यानी महज 39 दिन के अंदर ही भारत ने पिछले साल के कोटे के मुकाबले 81% कच्चा तेल आयात कर लिया है। जैसे जैसे पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही भारत व्यापार के लिए नई तैयारियों में जुटा है। इनमें सबसे पहली तैयारी रुपए और रूबल में ट्रेड की है। दरअसल अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है। इसके अलावा उसके डॉलर इस्तेमाल करने की क्षमता को भी रोका है। इसी के चलते रूस के केंद्रीय बैंक की टीम ने भारत के रिजर्व बैंक से मिलकर पेमेंट के लिए अलग सिस्टम खड़ा करने पर बातचीत की है, ताकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर भारत रूस के व्यापारिक रिश्तों पर न पड़े। खुद जयशंकर ने हाल ही में संसद को बताया था कि वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री समूह रूस से व्यापार और भुगतान के मुद्दे सुलझाने का काम कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर रूस से कूटनीतिक रिश्ते कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर अमेरिका के काटसा कानून की वजह से, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से चिन्हित दुश्मन देशों से हथियार खरीदने वालों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही रूस की डगमगाती अर्थव्यवस्था और यूक्रेन युद्ध के बीच और कड़े होते प्रतिबंधों ने भारत की चिंता में सिर्फ इजाफा ही किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।